आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जब पिछले साल फ़िलिस्तीन इजराइल पे अटैक करता है, फिर इजराइल इजराइल मतलब जो रिटेलिएट करता है या काउंटर अटैक करता है, तो अमेरिका का एक रिस्पॉन्स होता है कि आई विल स्टैंड विथ इजराइल। तो यहाँ पे मेनली मुद्दा ये है कि वाई यूएस ऑलवेज, मतलब ये है अभी का नहीं है, ऑलवेज सपोर्ट्स इजराइल या गिव ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट्स, डिफेंस सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, whatever supports we can say, always why US gives। तो कहने को तो बहुत सारा रीज़न है, एक्चुअल में बहुत सारा रीज़न है, लेकिन हम 4-5 रीज़न पे ज़्यादा फोकस्ड करेंगे। फर्स्ट रीज़न बिहाइंड geographical location of Israel, Mediterranean Sea, then this side Red Sea and North Atlantic Ocean। मेनली ये है कि इजराइल का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो मिडल ईस्ट में है। मिडल ईस्ट मीन्स वेस्ट एशिया में है। और जब कोल्ड वॉर एरा था 1945 टू 1990, इजराइल ऐसे 1948 में बना। मतलब कुछ फैक्ट्स इसके ऊपर है, मैं बताना चाहूँगा कि जब इजराइल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब बना, उसके जस्ट 11 मिनट्स लेटर या मतलब केवल 11 मिनट बाद अमेरिका उसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए वन इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब स्टेट मीन्स कंट्री, इजराइल को। जोग्राफिकल लोकेशन इसलिए है क्योंकि जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तो मिडिल ईस्ट में जो इन्फ्लुएंस था सोवियत संघ का था। मतलब रसिया, आज के समय में जो रसिया है, पहले वो यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रसिया। तो इसका इन्फ्लुएंस था मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ का इन्फ्लुएंस को काउंटर बैक करने के लिए एक वैसा स्टेट होना, मतलब स्टेट या कंट्री होना चाहिए था मिडिल ईस्ट में जो काउंटर बैक कर सके, तो इजराइल था। जेव्स और क्रिश्चियन दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। सेकंड है कि जो इजराइल मतलब जो अमेरिका का पॉलिटिकल है, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है अमेरिका का, वहाँ पे इजराइल का जो मतलब एक वहाँ पे अमेरिका में लॉबी चलता है, मतलब पॉलिटिक्स में। तो यहाँ का इजराइली मतलब ज्यूस लॉबी सिस्टम वहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरा पब्लिक ओपिनियन, और अमेरिका का जो पब्लिक है वो इजराइल को मतलब ज्यूस को बहुत सपोर्ट करता है, यहूदी को। तो नॉर्मल सा बात है, अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, लाइव एग्जांपल भारत के लोग भी पाकिस्तान को ऐसा वैसा मतलब नहीं सपोर्ट करते हैं, तभी तो पॉलिटिकल पार्टी भी उसके अगेंस्ट में कुछ भी काम करती है, या बोले तो सरकार मतलब क्या, पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। तो ये 3 हुआ, जोग्राफिकल लोकेशन, पब्लिक ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग लॉबी सिस्टम ऑफ ज्यूस इन अमेरिका पॉलिटिक्स या अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और चौथा हो गया कि अमेरिका यूएस एक स्टेबल मतलब फ्रेंड है। कैसे, जैसे आपने सुना होगा ऐसा कि इजराइल कभी भी कोई युद्ध नहीं हो रहा। एक युद्ध हुआ था 1968 में, उसको 6 डेज वॉर बोलते हैं। मात्र 6 दिन में इजराइल ने सीरिया को, मिस्र को, मतलब जो ग्रीस है, तुर्की, ये सब देश को हरा दिया था। लेबानन को भी हरा दिया था। मतलब इजराइल एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और इजराइल को एज ए नेशन लैंड दिलाने में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, यूके का बहुत बड़ा हाथ है, फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ है। और यूएस फाइनेंशियल मीन्स अभी तक 155 बिलियन करोड़ सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट का बात कर रहे हैं। और मतलब एक चीज़ और है कि यहूदी लोग जो होते हैं, ज्यूस लोग होते हैं, मतलब शुरू से ही वो लोग फाइनेंशियली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत रिच होते हैं बोले तो। और अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री। मेनली है कि आइडियोलॉजिकल वॉर अभी भी चल रहा है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आइडियोलॉजिकल वॉर इसलिए अमेरिका सपोर्ट करता है। और चौथा 5वां रीज़न ये है कि कहा जाता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में या विकास में
नेचुरल गैस का बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब नेचुरल गैस मतलब ऑयल का, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, बहुत सारा चीज़। अमेरिका में तो भरमार है रिसोर्सेज का, लेकिन अमेरिका मतलब अगेन वो अपना चाल चलता है, अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूज़ नहीं करता है। मतलब फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखा है कि हम ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक अलग टर्म बात है। तो यही सारा 4-5 रीज़न जिसके कारण अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है, करता रहेगा। जब 1960 में मतलब इजराइल न्यूक्लियर वेपन मतलब बनाना शुरू किया तो अमेरिका जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया। लेकिन फिर भी ये चीज़ अभी तक सामने नहीं आया कि क्या इजराइल आज तक मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, या बोले तो अनाउंसमेंट ही नहीं किया कि वो बना चुका है न्यूक्लियर। जब भी ऐसा होता है तो यूएन में इवन 50-55 बार इजराइल के सपोर्ट में वीटो का यूज़ किया अमेरिका यूज़ किया। तो ये दिखता है कि कितना स्ट्रॉन्ग वो लोग का फ्रेंडशिप है। और चाहे अमेरिका में कोई भी पार्टी आए, मतलब पार्टी मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, इजराइल का सपोर्ट हमेशा अमेरिका को मिलेगा। मतलब जब तक धरती पे इजराइल और अमेरिका या बोले तो सारे देश एग्जिस्ट करेंगे तब तक ये सपोर्ट होगा। मतलब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन यूएस और इजराइल का रिलेशन कभी चेंज नहीं हो सकता है, अगर एक शब्दों में बोले तो। आयर का ये पार्ट है।